अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी प्याज के अचार की रेसिपी, जो कि हम डालते हैं सिरके के अंदर और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवरफुल सा अचार बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और देसी स्टाइल से इसको हम बनाएंगे और बहुत ही ये मुफीद है हमारे स्टमक के लिए, हाजमे के लिए। खाना कोई भी खाएं डाइजेस्ट करने के लिए अचार चटनियाँ जो हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी मुफीद रहती हैं। खाने के साथ इनको खाएं, यूज़ करें तो बहुत फ़ायदा रहता है। खाना बहुत जल्दी से हज़म हो जाता है और खाना खाया भी बहुत अच्छे शौक़ के साथ जाता है। जिनको भूख वगैरह नहीं लगती या फिर उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो वो अचार चटनियाँ वगैरह साथ ज़रूर लिया करें। एक तो ये सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल होगा और दूसरा ये सिरके में है तो सिरके के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने ये हाफ़ केजी लिया है। प्याज बिल्कुल छोटा-छोटा सा हमने निकाला है प्याज में से। तो छोटे प्याज का अचार जो होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसको हम कर लेंगे पील। तो इसको पील करके हम रखेंगे, वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। ऊपर से इसका ये जो है डंठल इसको उतारेंगे और ऊपर वाला इसका जो मोटा छिलका है एक तय वो उतार देंगे। कोई भी ज़रा सा सॉफ्ट हो चुका हो प्याज उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। बहुत हार्ड वाले प्याज हमने निकाले हैं और ये बहुत ही अच्छे रहते हैं, क्रंची क्रंची से मज़े के लगते हैं। तो इसको हमने इस तरह से कर लिया है, ऊपर से छिलका उतार लिया है और जो इसकी ऊपर वाली साइड है उस साइड पे हमने इस तरह से कट्स लगाने हैं कि नीचे से ये जुड़ा भी रहे, बिल्कुल अलग अलग ना हो। बस इतना सा हम इसके ऊपर कट्स लगाएंगे। सारे ही जो प्याज हैं इनको हम इस तरह से कर लेंगे और फिर इनको वॉश करने के बाद ड्राई कर लेंगे। 1 से 2 घंटे के लिए इसको रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इनका जो पानी है इसके अंदर वो ड्रेन हो जाए। अब हमने इनको वॉश करने के बाद 2 घंटे के लिए रख लिया था, ड्रेन हो चुका है इनका पानी सारा। एक हमने प्लास्टिक का डिब्बा लिया है, प्लास्टिक का कंटेनर ले लें या फिर शीशे का ले लें, जो भी आपको सूट करता है, जो है आपके पास वो ले लें और इसको वॉश करने के बाद ड्राई कर लें बहुत अच्छी तरह से। तो ये हमने प्याज थोड़े से नीचे डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम फ्लेवर के लिए लहसुन डालेंगे। ये हमने तकरीबन 1 लिया है पूरा लहसुन का जो फ्लावर होता है वो हमने लिया है और ये 10 से 12 है हमारे पास सब्ज़ मिर्चें साबुत ही हमने डाल दी हैं। ये भी वॉश करके हमने अच्छी तरह से ड्राई कर ली थी। तो ये भी फ्लेवर के लिए, इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा, लहसुन का भी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिरके के अंदर अपना फ्लेवर छोड़ेंगी और प्याज में इनका टेस्ट आएगा। तो ये हमने प्याज भी और डाल दिए ऊपर से। अब इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें डालेंगे जिनमें है ये अदरक हमने मोटे मोटे पीसेस में काट लिया है। ये भी तकरीबन 3 से 4 इंच का पीस था जिसको हमने मोटा मोटा काट लिया है लंबाई में। इसको भी हमने ऐड कर दिया। बहुत ही ज़्यादा ये डाइजेस्टिव सिस्टम को फास्ट करने के लिए अच्छा है अदरक। तो ये हमने बाकी के प्याज जो है ये भी ऐड कर दिए। अब इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। पहले हम इसमें विनेगर डाल देते हैं। विनेगर हमने इतना डालना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिप हो जाए अच्छी तरह से। तो ये हमने भर दिया है पूरा डिब्बा, इसके साथ सिरका हमने ऐड कर दिया है, भर दिया है सारी चीज़ें।
जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही सॉफ्ट होंगी तो नीचे हो जाएंगी। और तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट। ये हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर दिया है, लाहौरी नमक है ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। सब्ज़ मिर्चें भी हमने ऐड की हैं और अब ये चिली फ्लेक्स भी जाएंगे, इनके साथ इसका और टेस्ट निकल के आएगा अचार का। तो ये हमने 1 टेबल स्पून ऐड कर दी हैं चिली फ्लेक्स। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये राई दाना है, मस्टर्ड सीड्स 1 टेबल स्पून ये ऐड कर दिए। अब इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे शुगर। चीनी हमने डाली है इसके अंदर 2 टेबल स्पून। और इसको डालने का मकसद ये है कि एक तो हमारे जो प्याज हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कड़वाहट है, वो भी ज़रा सॉफ्ट हो जाएगी। कड़वाहट जो है वो थोड़ी सी लाइट हो जाएगी और साथ ही ये चीनी जो है ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी देगी और जो प्याज हैं उनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने से बचाएगी। तो ये हमारा अचार अब सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जा चुके हैं। तो इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे ताकि जो सारे मसाले हमने डाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इसको अब रख देंगे हम किचन काउंटर के ऊपर ही, ताकि ये 2 दिन के बाद ये बिल्कुल अच्छा सा रेडी हो जाएगा। तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे। वैसे तो ये 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, खाया जाएगा। खाने के साथ इतना ही हमने बनाया है कि ये 8-10 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाए, खाने के साथ यूज़ हो जाए। मगर अगर ज़्यादा देर आपको है कि भी आपने ज़्यादा देर के लिए इसको रखना है तो 8 दिन के बाद इसको फ्रिज में उठा के रखते हैं तो फिर ये 2 माह तक भी ठीक रहेगा। वैसे ये बाहर भी 15 दिन तक बहुत अच्छा रहता है। इसमें से निकालते जाएं प्याज वगैरह, और अगर और ज़्यादा आपने इसको यूज़ करना है तो इसके अंदर और चीज़ें डालते जाएं, जैसे ये अदरक है, हरी मिर्चें हैं, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे इसके अंदर और डालते जाएं। और जो पुराने वाले हैं उनको निकालते जाएं और जो नए हैं वो और डालते जाएं। तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपका चलता रहेगा। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।